Dear students, a very good afternoon to all of you. So dear students, just in a few days' time, your new academic session will also start and you will all be sitting in your new classes. And when you sit in your new classes, it's very important that you should start extremely well. Because those who start well, they surely excel. जो अच्छी शुरुआत करते हैं, वो श्रेष्ठता तक जरूर पहुंचते हैं। तो इस नए सत्र में हम सभी अध्यापक ये चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे श्रेष्ठता को जरूर छुएं। उसके लिए आपको कुछ एक बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। फर्स्ट इज that you should always make use of golden words, and these golden words are please and thank you. Whenever you are making any kind of request to the teachers, you must make use of please. You want teacher to explain something? Ma'am, please explain it again. You want your teacher to tell you the answer of something? Ma'am, please tell me the answer of this question. You want your teacher to explain a word? Ma'am, please tell me the meaning of this word. So इस तरह से प्लीज आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करने की आदत पड़नी चाहिए। और दूसरा, जब आप किसी से कोई मदद मांगते हैं और वो मदद आपको मिल जाती है, इमीडिएटली यू शुड से थैंक यू। लेकिन केवल थैंक यू नहीं, अगर आप किसी टीचर से मदद मांग रहे हैं और वो आपकी मदद करते हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, किसी फ्रेंड से आप मदद मांगते हैं और वो आपको मदद देते हैं, तो आपको कहना चाहिए थैंक यू। जो भी आगे नाम हो, आगे वो नाम लेना चाहिए। थैंक यू हरमीत, थैंक यू सतिंदर, थैंक यू जितेंद्र। सो इस तरह से नाम हमें साथ में लेना चाहिए। ठीक है, ये पहली मेरी तरफ से आपको राय है और एक अपील है कि आप इसका ध्यान रखें, प्लीज और थैंक यू। सेकेंड, when you are coming to the school, it's very important you should attend your classes regularly. Regularity is very important. If you are not regular, you will definitely suffer. हर रोज हर टीचर ने 6 से 7 पीरियड आपको पढ़ाना है। मतलब हर क्लास में 6 से 7 पीरियड लगेंगे। तो जब इतने पीरियड आपकी पढ़ाई होनी है, अगर आप एक दिन मिस करते हैं तो आप किसी एक सब्जेक्ट का काम मिस नहीं करते, बल्कि आप 6 से 7 सब्जेक्ट का काम मिस करते हैं। उस काम को पूरा करना बाद में आपके लिए संभव नहीं। So therefore regularity is very important. जब आप क्लास में बैठे हैं, your focused presence is important. You need to have your textbook in front of you. You need to have your classwork notebook in front of you, and you need to be listening to teacher very attentively. In your hand you must have your pencil if you are the student of classes pre-nursery to second. अगर आप बड़ी क्लासेस में हैं, then you should have your pen in your hand. Okay? तो जो भी टीचर बोर्ड पे लिखते हैं, वो टीचर खुद के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो आपके लिए लिख रहे हैं। उसको क्लासवर्क कॉपी पे नोट करना बहुत जरूरी है। जहां जहां टीचर आपको टेक्स्ट बुक को अंडरलाइन करने के लिए कहते हैं, उसको अंडरलाइन करना भी बहुत जरूरी है। सो फोकस्ड प्रेजेंस। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि टीचर इज एक्सप्लेनिंग समथिंग एंड यू आर गॉसिपिंग विद योर फ्रेंड्स, कि टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हों और आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई और बातचीत कर रहे हों। ओके, ऐसा अगर होगा तो आपका लॉस होगा। स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज रिवाइज्ड एट होम। उसको घर जाकर रिवाइज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लास में कोई चीज पढ़ाई गई और उसको आपने नजरअंदाज कर दिया, घर जाकर दोहराया नहीं, तो उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। केवल क्लास में एक अध्यापक को सुनकर या उनकी लिखी हुई बात को उतार कर आप कोई भी चीज अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब घर जाकर उसकी दोहराई होगी, चाहे क्लास छोटी हो या क्लास बड़ी हो। डेली रिवीजन ऑफ एवरीथिंग डन इन द क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरेंट्स की मदद भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक तो डायरी साइन करें, दूसरा जो भी क्लास में काम करवाया गया है बच्चे को, वो एक बार देखें और बच्चे को प्रेरित करें कि जो अलग अलग टीचिंग पीरियड्स में बच्चे को काम करवाया गया, बच्चा उसको बुक को दोबारा पढ़े और अपने क्लास वर्क नोट्स को भी दोबारा से स्टडी करे और बोल बोल के करे। बोल बोल कर अगर बच्चा पढ़ेगा, उसकी रीडिंग जरूर इंप्रूव होएगी। ओके, और अधिकतर बच्चों में ये कमजोरी है कि उनको रीडिंग अच्छी से नहीं आती। जब वो बोल बोल के पढ़ेंगे, रीडिंग इंप्रूव होगी। रीडिंग इंप्रूव होगी तो लर्निंग बहुत ईजी हो जाएगी। डियर चिल्ड्रन,
we are all living in 21st century. In 21st century, it's very important that we should understand the language which is understood worldwide. And English is the language which is understood worldwide. सारी दुनिया में English language बोली जाती है, समझी जाती है. Okay? यही कॉमर्स की लैंग्वेज है, यही व्यापार की लैंग्वेज है, यही साइंस की लैंग्वेज है, यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है. आईटी सीखना है तो भी इंग्लिश आना ज़रूरी है, और अगर आपको साइंस सीखना है तो भी इंग्लिश आना ज़रूरी है, अगर आपको मैथ सीखना है तो भी इंग्लिश आना ज़रूरी है. okay? और अगर आपको कॉमर्स यानी कि आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो भी इंग्लिश आना ज़रूरी है. okay? तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It will definitely give you an opportunity of doing extremely well, not only say in your school, rather you will be able to compete with everybody in the entire country as well as in the entire world. So prepare yourself in a manner that you are acknowledged very nicely at the world level. दुनिया भर में आपका मान हो, सम्मान हो, उसके लिए अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है. Therefore, try as much as is possible to communicate in English here at the school. Okay? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं. ये मैंने आपको समझाया. इसमें आपको क्या सही लगा या आप क्या करेंगे, आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, ये आप एक अपना वीडियो बनाएं. okay? कि आप नए सेशन में कैसे श्रेष्ठता तक पहुंचेंगे, एक्सीलेंस के लेवल को टच करेंगे, आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा. तो आप प्लीज़ अपना एक वीडियो बनाकर ओके और उसको आप अपनी क्लास में पोस्ट करें. ओके उसका एक वीडियो कंपाइलेशन हम तैयार करेंगे. ओके और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके एफर्ट को एक्नॉलेज किया जाएगा. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.